आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। और जिज्ञासा यह आई है कि धर्म विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की अनुमति है। तो धर्म विरुद्ध कार्य इतने हो रहे हैं, क्या आप शस्त्र उठाने की अनुमति या समर्थन देते हैं? देखिए, दुनिया में कोई भी जो शासन है ना, अंततः शस्त्र से ही चलता है। शस्त्र जिसके पास होगा, शासन उसी का होगा। और जिसका शासन होगा वही अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने आर्थिक व्यवस्था को, अपनी पारिवारिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रख सकता है, अपनी जन धन संपदा को बचाए रख सकता है। यानी शस्त्र ही निर्धारित करता है कि शासन किसका होगा। धर्म कौन सा होगा, इसका निर्धारण भी शस्त्र ही करेगा। सुनने में भले या कड़वा लगे, लेकिन यह सच्चाई है। अब शस्त्र जो है वह, उसका रूप जो है वो बदल सकता है। अलग अलग समय में शस्त्र बदल सकता है। कहीं पर वाणी भी शस्त्र है, जैसे डिबेट करना हो तो वहां वाणी शस्त्र है। वहां तर्क की प्रस्तुति और सामने वाले को परास्त करना, वाक युद्ध में, वहां पर वह शस्त्र है। इसीलिए जो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं उन्हें शस्त्र के अलावा शास्त्र ज्ञान से भी निपुण होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी शस्त्र हो जाता है। शास्त्र भी शस्त्र है कहीं पर। तो आप अपने शास्त्र ज्ञान से निपुण होइए और विपक्षियों के भी जो ग्रंथ हैं उसका अध्ययन कीजिए, विधर्मियों के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कीजिए। और क्योंकि पाला, जब समाज में रह रहे हैं तो पाला उन्हीं से पढ़ना है। तो जब आमना सामना हो तो आप अपने शास्त्र प्रमाण से, सत्य और न्याय के अनुसार जो है आप स्वयं को सही ठहरा सकते हो। तो एक तो शस्त्र यह है, तो इस शस्त्र को भी उठाना चाहिए। यानी आपको अधिक से अधिक जानकारी रखनी चाहिए और तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बातों को, तथ्यात्मक रूप से अपनी बातों को रखना चाहिए। दूसरा वह है कि संविधान में ऐसे प्रावधान होने चाहिए, कानून ऐसे बने हुए होने चाहिए कि वो संविधान के दायरे में उसकी रक्षा हो सके। अगर नहीं है कानून, कहीं कमी लग रही है, तो अब राजनीतिक रूप से संघर्ष करके जिन्हें आप वोट देते हैं उनके जरिए आप ऐसे ऐसे कानून बनाएं कि आपके धर्म की रक्षा हो सके। ये धर्म के बाह्य स्वरूप की ही बात की जा रही है यहाँ पर। अब इसके बाद जो है, जब ये दोनों ही असफल होते हैं, आप वहां पर जो है एकजुट होकर के, जितने धर्मावलंबी हैं वे एकजुट हो करके कहीं पर धरना हो, प्रदर्शन हो, विरोध हो, आंदोलन हो, उसको चलाएं और सरकारों के ऊपर दबाव बनाएं और उसे ही वोट दें जो आपकी बात मानते हो। क्योंकि तभी जो है वे सुनेंगे। नेता जो है सिर्फ वोट की भाषा सुनते हैं। तो अगर आपने वोट नहीं दिया, खाली आंदोलन किया और वोट नहीं दिया, तो वे नहीं सुनेंगे। वोट ही असली चीज है।
तो वोट पक्ष में या विपक्ष को हराने के लिए दोनों ही तरीके से आप दें तो आपके धर्म की रक्षा होगी। तो वहां पर जो है एक मुश्त होकर के वोट करना, वह भी शस्त्र हो गया। वहां पर वह युद्ध हो गया और वह शस्त्र हो गया। अब जो है यह बाह्य धर्म है। आंतरिक धर्म क्या है? आंतरिक धर्म है कि आप जो है स्वयं जो है साधना कीजिए, साधना करके अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कीजिए और धर्म की जो परिभाषाएं दी गई हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम व क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, अर्थात धैर्य धारण करना, अर्थात जो सही चीज है उसे धारण करना, और क्षमा करना, और अपने इंद्रियों का दमन करना, अपनी जो अतिरेक इच्छाएं होती हैं उनका दमन करना, वह धर्म है। चोरी नहीं करना, साफ सफाई से रहना, आंतरिक सफाई और बाह्य सफाई, यानी मन की भी सफाई और बाहरी सफाई, यह भी धर्म है। फिर इंद्रियों के पर नियंत्रण होना, हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है, हमारी कर्म इंद्रिय, इन दोनों पर ही नियंत्रण होना। और उसके बाद जो है जो श्रेष्ठ चीज है उसे धारण कर लिए। जो विद्याएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याएं हैं, कलाएं हैं, उनको धारण कर लेना। और सत्य को और अक्रोध को, इनको धारण कर लेना, ये आंतरिक धर्म है ये सब। तो यह जो है, यह भी जो हम स्वयं जो धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और हमारा समाज, हमारा परिवार कर रहा है, तो यह भी बतलाना बहुत जरूरी है ताकि वे लोग वास्तव में जो आंतरिक धर्म है उसमें भी सबल हो सकें और जो बाह्य धर्म है उसमें भी सबल हो सकें। इस तरह से हम आंतरिक और बाह्य धर्मों की रक्षा कर सकते हैं। धर्म विरुद्ध कार्य जो बाहरी लोग कर रहे हैं और खुद जो हम कर रहे हैं, इनसे जो है रक्षा हो सकती है। तो अपने द्वारा किया गया धर्म विरुद्ध कार्य और दूसरों के द्वारा किया गया धर्म विरुद्ध कार्य, वो दोनों ही हम कर सकते हैं उनकी रक्षा, और इस प्रकार से वास्तव में हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं। हरिओम।